अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं सॉल्ट्स की डेफिनेशन और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। आज के टॉपिक में हम देखेंगे किस तरह से सॉल्ट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स जो हैं वो दो टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज़ वाटर सॉल्युबल एंड द सेकंड वन इज़ वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो उनकी जो है वो प्रिपरेशन के मेथड भी बेस करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर में। जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और जो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्युबल सॉल्ट्स बना सकते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने के स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं। ठीक है, ओके जी। सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो ऑब्वियसली वाटर में सॉल्युबल होंगे, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा तो वो हमारे पास पानी में या वाटर में वो तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग अपने सॉल्ट को उस सोल्यूशन में से रिकवर करेंगे थ्रू इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमेना से आई थिंक आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो इस तरह से इसको जो है हम लोग रिकवर कर लेंगे। तो चलें आप मेथड पे चलते हैं। हमारे पास टोटल 4 मेथड है, हम फर्स्ट डिस्कस करें। तो फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हमारा रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड का विद मेटल। ठीक है, तो एसिड का हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ एक्सचेंज हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। रिएक्शन होता है हमारे पास एसिड एंड मेटल का, जिसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो चलिए अब हम जो है वो एक रिएक्शन कर लेते हैं। HCl इज एन एसिड, राइट, प्लस मेटल। तो यहाँ पे हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लिख रही हूँ और जब उनके बीच में रिएक्शन होगा तो हमारे क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा मैग्नीशियम से। यानी मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह पर, जो भी मेटल है वो हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अब इसको अगर हम जो है वो रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आ गई। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से अब याद हो चुका है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, जो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इसकी जनरल हमारे पास ये जनरल रिएक्शन मैंने दिया यहाँ पे एसिड प्लस बेस विच गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। चलें अब हम जो है एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। एसिड लेते हैं हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड दे विल गिव अस NaCl सोडियम क्लोराइड विच इज टेबल सॉल्ट एंड वाटर H2O। ठीक है, अब हम 2 मेथड देख लें, तो चलें तीसरा मेथड देखते हैं। एंड थर्ड मेथड इज़ इन विच बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। हमारा जो थर्ड मेथड है उसमें क्या होता है कि हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटालिक ऑक्साइड में, और हम जो है वो मोस्टली इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड जो हैं इसमें वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो एसिड के हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं मेटालिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन से। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल होगा, तो जिसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो एसिड है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मेटल कोई भी। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग कोई भी मेटल ले सकते हैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ मैं ले रही हूँ कॉपर ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड इट विल गिव्स अस, अब क्या होगा कि जो हमारा एसिड का हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा मेटालिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो H2O और सामने क्या हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, आपको समझ आ गया। और हमारा फोर्थ मेथड है जिसमें जो है वो रिएक्शन होता है एसिड का विद अ कार्बोनेट। हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग कार्बोनेट के साथ, डाइल्यूट एसिड लेते हैं इसमें हम लोग, और उसका मेटालिक कार्बोनेट के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। ठीक है, तो अगर एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट विच विल गिव अस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर हम लोग कोई भी एसिड लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HNO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मतलब मेटल आपको मालूम है, सोडियम कार्बोनेट CO3, इट विल गिव्स अस सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास आएगा NaNO3 प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो H2 यहाँ पे और यहाँ पे सोडियम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। चलिए एक और रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज हम कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, दो यहाँ पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो लगा देते हैं हम लोग, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमारे पास अगर हम लोग 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। ये हमारे तरीके हो गए हैं 4, जो हमने देख लिया कि किस तरह से हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम किस तरह से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना सॉल्युबल सॉल्ट्स की निस्बत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा है। इसमें क्या होता है कि हम लोग दो डिफरेंट सॉल्युबल सॉल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं और उनके आयनिक रेडिकल से हम आपस में एक्सचेंज होते हैं, यानी कि उनका जो मेटेलिक रेडिकल है वो एक्सचेंज हो जाता है विद एन एसिड रेडिकल, ठीक है। तो हमारे पास उसके नतीजे में दो न्यू सॉल्ट्स बनते हैं, जिसमें से एक सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होता है और दूसरा सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो सॉल्युबल सॉल्ट होगा, अब सोल्यूशन बनेगा हमारे पास एक, उस सोल्यूशन के अंदर जो है वो एक सॉल्युबल सॉल्ट होगा, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट होगा वो तो सोल्यूशन के अंदर मिक्स होगा, लेकिन जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, और वो सोल्यूशन के हमारे नीचे मौजूद होगा। तो चलें अब हम जो है वो एक रिएक्शन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, मतलब हमने आपको बताया कि हम दो जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो सोडियम कार्बोनेट मैंने अभी आपने ऊपर देखा कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, प्लस कॉपर सल्फेट, ये भी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने रिएक्शन में कि कॉपर सल्फेट जो है ये सॉल्युबल सॉल्ट है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट आएगा फर्स्ट, तो हमारे पास आएगा कॉपर कार्बोनेट। स्टूडेंट्स कॉपर कार्बोनेट जो है ये होगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, यानी कि ये होगा हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट। और उसके अलावा हमारे पास आएगा सोडियम Na2 सल्फेट, ठीक है, और ये हमारा जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है। आपको समझ आ गई बात की कि हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करने के डिफरेंट 4 तरीके हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग दो डिफरेंट सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं और उनके आयनिक रेडिकल जो है आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास दो सॉल्ट बनते हैं। हम दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास दो न्यू सॉल्ट्स बनते हैं, जिसमें से एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट होता है। और इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सोल्यूशन के अंदर सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, और वो सोल्यूशन के नीचे बैठ जाता है, फिर उसको हम जो है वो अलग कर लेते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं सॉल्ट्स की, ठीक है, और फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।